आज हम पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो जो इससे पहले हमने डाउन सिंड्रोम का बात किया, तो अब हम पढ़ने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो टर्नर सिंड्रोम का जो हम बात करते हैं कैरियोटाइप होता है, वो होता है 45+X, ठीक है? मतलब हम नॉर्मल बात करते हैं कि वो कितना होता है 45, मतलब इसमें टोटल क्रोमोसोम 45 रहते हैं, ठीक है? और X, ठीक है? अब X से जैसे हम बात करते हैं कि जो मेल्स होते हैं, ठीक है? उसमें XY होता है और फीमेल में XX होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम डेफिशिएंट हो रहा है, ठीक है? अब मोस्टली ये देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो कम है, ठीक है? तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखने को मिलते हैं हमको कहाँ पे मिलते हैं, कुछ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिल जाते हैं क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम कम है, ठीक है? अब इसके इंसिडेंस की बात करते हैं। जो इसका इंसिडेंस है वो 3000 जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उसमें किसी एक में इसका इंसिडेंस होता है, ठीक है? तो ये डाउन सिंड्रोम के कंपेयर में काफ़ी कम है। वहाँ पे पर 800 और 1000 में एक हो जाता था, यहाँ पे 3000 जो बेबी गर्ल्स जन्म ले रही हैं उसमें किसी एक ही में होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि ये क्या है, ये एक ऐसा मतलब क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अबॉर्टेड हो जाते हैं, अबॉर्ट मतलब वो उनका अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है? हम बात करते हैं कि वो लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर ही उनका अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है? सेल्फ अबॉर्टेड हो जाते हैं वो, ठीक है? मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई ड्रग वगैरह लिया ऐसा कुछ, वो खुद से ही अबॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, तो उनको पता है कि ऐसा क्रोमोसोम उसके अंदर ठीक नहीं है, तो बॉडी उनको खुद से ही उसको अबॉर्ट कर देती है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम में हम बात कर रहे थे कि जो एडवांस मैटरनल एज है उसके साथ उसका लिंक होता है, बट इसके अंदर इसका कोई भी लिंक नहीं होता है, ठीक है? कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? कि अगर मदर का एज कितना भी ज़्यादा लेट एज में अगर वो कंसीव करती है तो उसमें बेबी में टर्नर सिंड्रोम होने का रिस्क होता है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे इसके अंदर क्योंकि क्यों रिस्क नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गैमेटिक नॉन डिस्जंक्शन नहीं होता है, ये उससे अराइज नहीं हो रहा है, ठीक है? तो हम जब बात करते हैं कि इसके हम जब इसके क्रोमोसोम पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है? अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है कि ये जो टर्नर सिंड्रोम के बेबी होते हैं, यहाँ पे इनको हम बर्थ के टाइम पर ही इनको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, मतलब उनको हम पता लगा सकते हैं। अब हम ये कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, इनके हैंड एंड फीट पर, ठीक है, जो हैंड एंड फीट का डॉर्सम होता है वहाँ पे लिम्फ एडिमा देखने को मिल जाता है। अब लिम्फ एडिमा कैसे देखने को मिलता है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिम्फ एडिमा देखने को आपको मिल रहा है। जैसे ये बेबी है, ठीक है, आपको यहाँ पे इसके लिम्फ एडिमा देखने को मिल रहा है, ठीक है? हैंड एंड फीट पर इसके लिम्फ एडिमा देखने को मिल रहा है डॉर्सम साइड पे, ठीक है? फिर यहाँ क्या हुआ है, जो इसकी नेक होती है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिला लूज स्किन के फोल्ड्स होते हैं, जैसे आप इस वाले डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है? लूज स्किन के फोल्ड्स रहते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है कि हम जैसे आप इस वाले डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ठीक है? तो ओवरऑल यहाँ पे जब बर्थ के वक्त पे भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब फिर हम जब ये बच्चे जो एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। तो ये जो गर्ल्स होती हैं उनमें शॉर्ट स्टेचर, मतलब उनकी हाइट होती है वो नॉर्मली कम होती है, जो नॉर्मली हम बोलते हैं कि लेस देन 145 सेंटीमीटर से ये इनकी हाइट कम रहती है, ठीक है? लेस देन 145 सेंटीमीटर इनकी हाइट रहती है। इनकी जो नेक होती है वो शॉर्ट होती है, उसमें वेबिंग देखने को मिलती है हमको, ठीक है? शॉर्ट नेक विथ वेबिंग, ठीक है? अब हम इसकी बात करते हैं कैसे देखने को मिलते हैं, तो इस वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये जो बेबीज़, मतलब ये जो गर्ल्स होती है, ठीक है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं शॉर्ट नेक, ठीक है? तो इनकी शॉर्ट नेक है, इसमें आपको वेबिंग देखने को मिल रही है, ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि इनका, जब हमने बात की कि शॉर्ट नेक एंड वेबिंग देखने को मिली हमको, तो आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें, तो ये जब आगे मैच्योर होते हैं, ठीक है, तो जब आगे मैच्योर होते हैं तो इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो हेयर लाइन होती है, ठीक है, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, ठीक है, जो हेयर लाइन होती है वो काफ़ी लो रहती है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में होती है। इनके जो ईयर्स होते हैं वो एनामोलस होते हैं, ठीक है? फिर हम इसकी पैलेट की बात करते हैं तो पैलेट होती है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, नैरो होती है और हाईली आर्क होती है, ठीक है? डायग्राम में हम आगे देखेंगे। इनका जो मैंडिबल होता है वो काफ़ी शॉर्ट रहता है। इनके एपिकेंथिक फोल्ड्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। इनकी जो चेस्ट होती है वो शील्ड चेस्ट होती है, ठीक है? अब शील्ड चेस्ट का मतलब हो गया कि जब हम ये चेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अपने निपल्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी ब्रॉडली सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, उसमें नहीं होता, तो ये शील्ड चेस्ट होता है, ठीक है? फिर वाइडली स्पेस्ड हाइपोप्लास्टिक निपल्स, जो निपल्स होती है वो हाइपोप्लास्टिक होती है, मतलब उनका उतना डेवलपमेंट नहीं हो रखा होता है। और जो इनका एल्बो में जो कैरिंग एंगल होता है वो काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, इंक्रीज कैरिंग एंगल होता है एल्बो में, ठीक है? अब जब हम बोनी एनोमलीज की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मीडियल टिबियल एक्सोस्टोसिस देखने को मिलता है, ठीक है, मीडियल टिबियल एक्सोस्टोसिस देखने को मिलता है। फिर इनका जो फोर्थ मेटाकार्पल एंड मेटाटार्सल होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है?
मतलब शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल एंड मेटाटार्सल, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेटाकार्पल काफ़ी शॉर्ट है एंड मेटाटार्सल भी काफ़ी शॉर्ट है, और ये फोर्थ नंबर का ही होता है, ठीक है। अब जब हम ओल्डर पेशेंट की बात होती है तो उसमें हमको पिगमेंटेड नेवी देखने को मिलती है। पिगमेंटेड नेवी का मतलब है कि आपको ब्राउनिश स्पॉट्स देखने को मिलेंगे उनके ऑल ओवर बॉडी पे, ठीक है। जो ज़्यादा विजिबल होते हैं उनके मतलब हम बात करते हैं लेग्स वगैरह भी ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं वो। अब जब ये जो गर्ल्स होती है प्यूबर्टी जब अटेंड करती है तो उनका जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है वो वहाँ पे उतना मैच्योर नहीं हो पाता है, ठीक है। मतलब वो सेक्सुअली उतना मैच्योर नहीं हो पाती है प्यूबर्टी के वक्त पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो भी शॉर्ट स्टेचर की गर्ल्स होती है जिनकी भी हाइट कम होती है, ठीक है, उनको टर्नर सिंड्रोम के लिए हमको डायग्नोज करना चाहिए कि आप कभी भी हमारे पास कभी कोई गर्ल आ रही है, ठीक है, उसका स्टेचर हमको दिख रहा है कि उसकी हाइट है वो लेस देन 145 सेंटीमीटर, या फिर वो हमको दिख रहा है कि छोटा हाइट है इसका, तो वहाँ पे हमको टर्नर सिंड्रोम का एक पॉसिबिलिटी रखना चाहिए कि मे बी इसको टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। अब जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रीक ओवरीज देखने को मिलती है हमको, ठीक है। ओवरीज होती है वो रूडिमेंट्री होती हैं, ठीक है, और जो यूट्रस होता है वो हाइपोप्लास्टिक होता है। इसी वजह से ये जो वुमेन्स होती हैं वो कैसे होती है, वो स्टेराइल होती है, ठीक है, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। फिर जब हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं, जब हम हार्मोन देखते हैं तो LH एंड FSH दोनों बड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं हाइपर गोनेडोट्रोफिक। इस कंडीशन को हाइपर गोनेडोट्रोफिक, क्योंकि यहाँ पे LH एंड FSH दोनों, इनको हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोफिन्स बोलते हैं, ये दोनों बड़े हुए हैं। उसके बाद भी ये जो हाइपोगोनेडिज्म देखने को मिला, हाइपोगोनेडिज्म कैसे, क्योंकि आपको ओवरीज देखा वो रूडिमेंट्री ओवरीज, स्ट्रिक ओवरी मतलब रूडिमेंट्री ओवरीज, उसके बाद जो यूट्रस है वो हाइपोप्लास्टिक है, तो हमको क्या मिला, LH एंड FSH तो बड़े हुए हैं, उसके बाद भी इनका जो गोनेड्स हैं, ठीक है, उनका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। और जो हम इसकी हाइट की बात की तो लेस देन 145 सेंटीमीटर रहती है। अब इसमें जैसे कुछ अलग से डिफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, ये तो हम सारे के सारे नॉर्मल जो डिफेक्ट्स देखने को मिले। अब कुछ एसोसिएटेड डिफेक्ट्स भी होते हैं, जो इनकी किडनी हम USG में देखते हैं, तो वहाँ पे इनकी जो किडनी की शेप होती है वो हॉर्स शू शेप किडनी होती है, ठीक है। हॉर्स शू शेप किडनी कैसे, इनकी किडनी हमको इस तरह से देखने को मिल जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो इनकी रीनल पेल्विस होती है, ये डबल होती है या फिर क्लेफ्ट रीनल पेल्विस होती है, ठीक है। मतलब रीनल पेल्विस कैसी होगी, जब हम देखा कि इनकी हॉर्सशू शेप किडनी है तो इनका जो रीनल पेल्विस है, ठीक है, वो हमको इस तरह का देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से हमको देखने को मिल जाएगा। फिर हम इनकी हार्ट की बात करेंगे तो इनका जो ऑर्टा होता है उसमें कोर्केशन देखने को मिल जाता है। अब कोर्केशन का मतलब होगा कि जो ऑर्टा रहता है, ठीक है, उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, उसमें हमको देखने को मिलेगा इस तरीके से हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोर्केशन देखने को मिलेगा। जो ईयर्स होते हैं, ये तो यहाँ पे परसेप्टिव हियरिंग डिफेक्ट देखने को मिलेगा हमको, ठीक है, इनका हियरिंग डिफेक्ट रहता है इनके। फिर हम जब बात करते हैं कि जो 50 to 30% जो केस होते हैं, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के, उनमें हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल जाता है हमको, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो जो मैनेजमेंट होता है तो उनको हाइट को हमको मॉनिटर करना होता है, ठीक है। जो अगर पता लग जाता है कि ये बेबी है, ठीक है, इसको टर्नर सिंड्रोम है, तो ग्रोथ चार्ट से हम क्या करते हैं, उनकी हाइट को हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, ठीक है, कि उनका हाइट ईयरली कितना बढ़ रहा है, उस तरीके से हम उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। फिर हमको पता है कि इनमें क्वार्केशन ऑफ अरोटा देखने को मिलता है, तो इसलिए हमको ईयरली कार्डियक एवोल्यूशन भी वहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनका ग्रोथ हार्मोन, इन जो बच्चे होते हैं, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड जो भी गर्ल्स होती हैं, उनमें हम ग्रोथ हार्मोन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और उससे 8 से 10 सेंटीमीटर इनका हाइट हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसी के लिए पॉसिबल है कि इसको हमें मतलब अर्ली इसका आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है। फिर इनका थायराइड टेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि हमें पता लगा कि जो 50 to 30% केसेस होते हैं उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर हमको देखो हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल जाता है, इसीलिए हमको थायराइड टेस्टिंग रेगुलरली करनी चाहिए इसके अंदर। फिर हम काउंसिल करते हैं। अब क्योंकि आपको बताया जो टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड जितनी भी गर्ल्स होती हैं उनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके चेंजेस रहते हैं। अब क्यों होते हैं वो, क्योंकि उनको पता है उनका जो उनकी हाइट है वो काफ़ी शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट स्टेचर है। फिर उनको एमेनोरिया मतलब उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, फिर उस वजह से वो क्या होता है, स्टेराइल हो जाती है, क्योंकि उनकी ओवरीज है वो रूडिमेंट्री ओवरीज है और उनका जो यूट्रस है वो हाइपोप्लास्टिक है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे उनको बिहेविकल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, ठीक है। तो उसके लिए हमको उनको काउंसिल करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि जब ऐसा कुछ है, ठीक है, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हमको दे, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं, वो अराउंड हम 14 ईयर्स की जो बेबीज़ होती है, ठीक है, उनमें देना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है तो 3 to 6 मंथ्स तक वो जो थेरेपी होती है वो चलती है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि इनका ओवरी है वो रूडिमेंट्री है, तो इसलिए हमको अलग से ईस्ट्रोजन देते हैं, ठीक है। तो उसका डोज कितना होता है, 0.3 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, और कितने दिन तक देनी है, 3 to 6 मंथ्स तक देते हैं। उसके बाद हम उनको इथेनाइल एस्ट्राडायोल भी दे सकते हैं। अब उसका डोज कितना होता है, 5 to 10 माइक्रोग्राम पर डे। अभी ये भी कितने टाइम तक देनी है, 3 to 6 मंथ्स तक देती है। नॉर्मल जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो कितना है, 3 मंथ्स। उसके बाद
मैक्सिमम 6 मंथ, ठीक है। और उसके बाद हम ईयरली उनको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर उसके बाद भी वो ठीक नहीं होती है। अब हमने बात की उनके परसेप्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलता है, तो उनका ऑडियोमेट्री भी हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको बात किया कि जो उनकी जो किडनी है, ठीक है, उसमें हमने क्या देखने को मिला, उसमें हॉर्सशू शेप किडनी देखने को मिली, ठीक है। और जो उनका हमने बात किया कि पेल्विस है, वो कैसा है, वो बाइफरकेटेड है, तो उसके लिए हम उनको यूएसजी से उनको मतलब रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ केसेस में इसमें वाई क्रोमोसोम देखने को मिल जाता है टर्नर सिंड्रोम में, तो इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, उनका गोनेडेक्टोमी करते हैं, ठीक है। अब मतलब उसमें वो पार्ट को रिमूव कर देते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे गोनेडोब्लास्टोमा होने के काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहती है, ठीक है। ये एक कैंसर होता है, ठीक है, उसका उसका जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, गोनेडेक्टोमी कर देते हैं वहाँ पे। अब ये जैसे हमने बात की यहाँ पे, ठीक है, ये वेब नेक की बात हो गई। यहाँ पे इनका क्या दिख रहा है आपको, शॉर्ट फोर्थ मेटा टार्सल, सॉरी मेटाकार्पल दिख गया है यहाँ पे। फिर आप देख पा रहे हैं ये शील्ड चेस्ट आपको देखने को मिली। इसमें जो निप्पल्स हैं वो कितने वाइडली स्पेस्ड हैं, ठीक है, कितना दूर दूर है। फिर जैसे इस वाले स्टेज आप इस वाले डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, शॉर्ट स्टेचर भी आपको देखने को मिला, लो पोस्टीरियर हेयरलाइन, ठीक है, ये जो हेयरलाइन होती है वो काफ़ी पोस्टीरियर होती है। कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स आपको देखने को मिल गए। अब यहाँ पे हमने देख इनकी जो नेक होती है वो वेब नेक होती है, तो उस पर स्किन फोल्ड्स भी देखने को मिल जाती हैं। फिर क्वार्केशन ऑफ अर्टा हमको देखने को मिल गया। फिर पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उनके निप्पल्स उतना डेवलप नहीं करते हैं। फिर एल्बो डिफॉर्मिटी, क्योंकि जो इसका कैरिंग एंगल होता है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। फिर रूडिमेंट्री ओवरीज, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओवरीज इतनी डेवलप नहीं हो पाई है। फिर गोनेडल स्ट्रीक, ठीक है। अब यहाँ पे गोनेडल स्ट्रीक का मतलब क्या है कि जो गोनेडल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, गोनेड्स हैं, वो अंडर डेवलप रह जाते हैं, इसलिए उनको क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाती है, ठीक है। फिर जिनका शील्ड शेप जो थोरैक्स हो गया, ठीक है, इसलिए हमें शील्ड चेस्ट बोलते हैं इसको। वाइडली स्पेस निप्पल्स आपको देखने को मिली गई है इस वाले डायग्राम में। फिर यहाँ पे शॉर्ट एंड मेटाकार्पल, जैसे आप इस वाले डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो मेटाकार्पल होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। स्मॉल जो फिंगर नेल्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं। फिर जैसे हम देख पा रहे हैं ब्राउन स्पिट्स, ठीक है, इनको पिगमेंटेड नेवी बोला जाता है, जैसे आप पूरे के पूरे इस बॉडी में देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे इस वाले में भी यही है, ठीक है। तो इसलिए जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो कितना, जैसे बॉर्न जितनी भी बेबी गर्ल्स होती है, जिसमें 2000 बेबी गर्ल्स में से किसी एक को ये होता है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होता है, 98% जो टर्नर सिंड्रोम की प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें क्या होता है, मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है। वो पहले ही वो ना उसमें क्या हो जाता है, हम बात करते हैं कि वो पहले से ही उनमें मिसकैरेज होकर वो बेबी वहाँ पे चला, मतलब वो बेबी मतलब जन्म ही नहीं ले पाता है, ठीक है। बट जो जन्म ले जा पाते हैं, ठीक है, हर 2000 में से कोई एक बच्चा टर्नर सिंड्रोम के साथ पैदा होता है, ठीक है। मोस्टली वो गर्ल्स हैं। फिर इसके अंदर हेल्थ इश्यूज़ क्या क्या आ जाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। शॉर्ट स्टेचर देखा जैसे हम पढ़ाई कर लिया है। फिर स्कोलियोसिस हमको देखने को मिल जाता है। फिर हाइपरटेंशन, किडनी के फंक्शन, क्योंकि किडनी कैसा है इसके अंदर, किडनी है अपने हॉर्सशू शेप किडनी, ठीक है। नेक की वेबिंग जैसे आपको जो शॉर्ट नेक होती है। हियरिंग लॉस देखने को मिल जाए, परसेप्टिव हियरिंग लॉस हो गया। रिड्यूस फर्टिलिटी, क्योंकि इनकी जो ओवरीज होती है वो रूडिमेंट्री होती है। फिर मैनी मोल्स, जिसको हम पिगमेंटेड नेवी बोलते हैं, ठीक है। फिर एजुकेशनल डिफिकल्टीज़, क्योंकि उनका जो ब्रेन होता है उतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाता है। मिडिल ईयर में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर इनकी जो वर्बल स्किल होती हैं, ठीक है, जो टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड जो बेबीज उनकी जो वर्बल स्किल्स होती है वो काफ़ी एक्सीलेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टर्नर सिंड्रोम की बात की। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।